जय हिंद। आप देख रहे हैं विंध्य प्रेस 24। विंध्य प्रेस 24 में आर.एन. जायसवाल की तरफ से आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी मैं वर्तमान में खड़ा हूं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो कलवारी में इस समय उपस्थित हूं और वर्तमान की जो यहाँ की जो समस्याएं हैं आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये रोड का ओवर ब्रिज है और जो कि ओवर ब्रिज का अगर पर्सनली तौर पर बात करें तो यहाँ किसी तरह से कोई भी इसका उपयोग नहीं है। और तो ये रीवा को लेकर के और प्रयागराज को जोड़ने वाला ये मार्ग है और 3-4 साल पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम किया था दिलीप बिल्डिकान द्वारा किया गया था, जो कि लगभग 3-4 दिन पहले सभी लोग देखे होंगे खबरों में कि दिलीप बिल्डिकान के ऊपर CBI का छापा पड़ चुका है और इसके बाद उसने काम को छोड़ दिया था। किस वजह से छोड़ा ये तो विचारणीय बात है। इसके बाद बंसल कंपनी ने इसका कार्यभार संभाला। इसके बाद जो यहाँ की स्थितियाँ हैं तो ये देख सकते हैं, ये सामने अभी भी मिट्टी पड़ा हुआ है। लगभग एक हफ्ते पहले मैंने केंद्र का जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैंने कंप्लेन किया था। इसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर मिट्टी वगैरह कंकड़ कुछ डाल के रखे हैं, जो कि अगर इस पर तरीके से आप देखें तो यहाँ पर लगभग कहने को तो ये 4 लेन है, एक साइड में 2 लेन का ये जो रास्ता है, तो इस 2 लेन में से 1 लेन बचा हुआ है, 1 लेन पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त है। यहाँ के जो स्थानीय लोग की अगर हम बात कहें तो स्थानीय लोग कहना है आए दिन कई गाड़ियाँ पलट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाती हैं, क्योंकि इस समय ठंड का समय है और ठंड के समय में कोहरे का धुंध लगा हुआ होता है और रात के समय पर दिखाई नहीं देता। यहाँ किसी भी तरह से कोई भी चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि कार्य प्रगति पर है, इस तरह का कुछ भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, जिससे जो रात में गाड़ियाँ चलती हैं तो उन्हें इस पर समझ में नहीं आता है और यहाँ पर अधिकांशतः आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ के अगर स्थानीय भाई यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं कुछ जाने की चर्चा करता हूँ कि यहाँ कितने दिनों से इस तरह की रोड टूटी हुई है। सर ये जब बताएं। रोहित कुमार विश्वकर्मा। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी हाँ। तो यहाँ कितने दिनों से ये रोड टूटी हुई है? सर ये शुरू से ही नहीं बनी है, लगभग 5 साल हो गया बने। 5 साल हो गया, शुरू से ही पूरी रोड कंप्लीट नहीं हुई अभी। तो अगर आपकी नज़रों से बात करें तो इस जो ओवर ब्रिज बना हुआ है इसका उपयोग आने जाने के लिए नीचे से जो स्थानीय लोग हैं करते हैं? जी हाँ, अभी तो फिलहाल करते हैं। तो अगर इधर अगर हम बात करें थोड़ा कैमरा मैन से चाहूँगा कि इस साइड का थोड़ा सा सीन दिखाएं, किस तरीके से आना जाना यहाँ से होता है। यह तो विचारणीय बात होगी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं जिस तरह से ओवर ब्रिज बनाया गया है उसके संबंध में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो सर ये बताने की कष्ट करें कि ये रोड है लगभग 4 सालों से टूटा हुआ है, यहाँ आए दिन कोई दुर्घटना होती रहती है? होती रहती है। तो लगभग मैं कहना चाहूँगा यहाँ जो केंद्र के जो परिवहन गडकरी जी के मार्गदर्शन में ये रोडों का ये निर्माण हुआ था, दिलीप बिल्डिकान द्वारा किया गया था। दिलीप बिल्डिकान कुछ कारणों से नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद बंसल ने कार्यभार संभाला है, जो कि यहाँ के जो स्थानीय बताते हैं आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ये जो देख रहे हैं ये रीवा से लेकर के प्रयागराज को जोड़ती है, जो कि नेशनल हाईवे 30 है। कलवारी का ये ओवर ब्रिज ये मार्ग है। और यहाँ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार में तो इस तरह की अनेकों घटनाएं, अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस तरह के अनेकों रोड का जो भ्रष्टाचार है यहाँ के इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं क्या कहूँ, इस इंजीनियरों को किस तरह से कंपनियां इंजीनियरों को सेलेक्ट करती है और किस तरह से ये रोड को पास कर दिया जाता है और ये आवागमन के लिए चालू कर दिया जाता है। तो अगर इसके संबंध में और थोड़ी सी हम चर्चा स्थानीय से करते हैं। आप यहीं के स्थानीय हैं? जी। क्या नाम है? शुभ पंकज पटेल। तो सर मैं यह बताने की कृपा करिए कितने दिनों से ये रोड टूटी हुई है? 1 साल 2 साल हो गए। 2 साल से टूटा हुआ? पहले बना था? नहीं, पहले तो नीचे था, जब ओवर ब्रिज बना तब से इतना ही रोज। जैसा कि अगर हम इधर की हम बात करें, सामने किसी तरह से आना जाने का जो बाईपास हुआ करता है ये बना नहीं है, इसका क्या कारण है? मुआवजा नहीं मिला है। अभी मुआवजा रुका हुआ है सभी का? अभी मुआवजा रुका है? जी हाँ, इधर उधर से पूरा मुआवजा रुका हुआ है ना, इसीलिए मिला है और लोगों का नहीं मिला है। और ये जो गड्ढे टाइप का हो चुका है, पानी भरा है, इसका मिट्टी ये रोड वालों ने उपयोग में ले लिया है फिर ग्रामवासियों ने? यहाँ पक्का बना था तो पिलर वगैरह रहता है। अच्छा। पिलर खुदवाए हैं इसीलिए गड्ढा हो गया। तो अभी मैं बात कर रहा था जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, किस तरीके से रोड टूटा हुआ है और कहाँ पर गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है। यहाँ के मैं स्थानीय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ भी जिस जगह पे यहाँ पर गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है वहाँ थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं अपने दर्शकों को भी दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ का जो मध्य प्रदेश सरकार है किस तरीके से ये भ्रष्टाचार के शिकार हम सभी जो यहाँ के रास्ते में आवागमन जो करते हैं बुद्धिजीवी लोग या फिर हम कहें 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, किस तरीके से शिकार होते जाते हैं इस सरकार के भ्रष्टाचार नीतियों की वजह से।
जो कि अगर हम बात करें तो ये 24 घंटे रातों दिन इस रोड पर गाड़ियों का आना जाना होता है। अगर यहाँ किस तरीके से मिट्टी भी डाल के रखी है, किसी तरह से चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। केवल अगर इधर मैं कैमरामैन से चाहूँगा इधर भी थोड़ा दिखाने का कष्ट करें कि ये कहने को ये 4 लेन है, एक साइड 2 लेन, एक साइड इधर भी 2 लेन है, लेकिन अभी फ़िलहाल सिंगल लेन है, जो कि रात में अधिकांश समस्या आती है और रात में अधिकांश ही दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती हैं, जो कि किसी की भी जान यहाँ आए दिन हो जाती ही रहती है और किसी दिन भी किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन अगर समय रहते अगर इस रोड का सुधार कर दिया जाए, मैं कैमरामैन महोदय से चाहूँगा इधर थोड़ा दिखाने का कष्ट करेंगे। अगर उधर जो पुलिया दिख रही है उधर ओवर ब्रिज का, उधर से अगर पैरेलल में अगर हम देखने का प्रयास करें तो किस तरीके से पूरी रोड कटी हुई है। और यही एक जगह है जहां आप देख पा रहे हैं, यही एक दृश्य है जहां पर अधिकांश गाड़ियां इधर से सामने से आती हैं और समझ नहीं पाते कोहरे की वजह से, और अधिकांश गाड़ियां यहीं पर पलट जाती हैं, जो कि सबसे बड़ा शर्मनाक जगह हो सकती है, जो कि सरकार की अनदेखी की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। लेकिन सरकार को इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि अगर मैं बताना चाहूँ जितने भी रोड के संबंध में जगह जगह टोल प्लाजा बनाए गए, इसके बाद भी किसी भी तरह से इस रोड का जो सुधार कार्य है, इस सुधार कार्य कंपनियों की वजह से नहीं हो पा रहा है। भ्रष्ट कंपनियों को सरकार के द्वारा टेंडर दिया जाता है और कंपनियों के माध्यम से भ्रष्ट इंजीनियर के द्वारा इस तरह की कारनामे देखने को मिलते हैं। ये बड़ा विचारणीय बात है, बड़ा दुखद बात है, जो कि इसमें सुधार कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना किसी भी दिन आए दिन किसी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंद प्रेस 24, मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।